नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशु झा चैनल में। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको जो हमने लाइव स्ट्रीम में छोड़ा था क्वेश्चन चौथा था, उससे हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वो आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था उसी से स्टार्ट करते हैं। 24 सेल्सियस पर गन्ने की शर्करा के विलयन का परासरण दाब तो लिखेंगे परम ताप। T बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। अब इसको बदल लेंगे हम किस में, केल्विन में। तो 24 प्लस 2 है 73 बराबर 297। ठीक है, हो गया। उसके बाद परासरण दाब दिया है ना 2.5 वायुमंडल इस विलयन के सांद्रण मोल प्रति लीटर के ज्ञात कीजिए। सांद्रण ज्ञात करना है तो हम दाब लिखेंगे P बराबर 2.5 वायुमंडल। ठीक है, S बराबर 0.082 लीटर इंटू वायुमंडल प्रति डिग्री मोल। यहाँ पर डिग्री मोल या केल्विन मोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था लाइव स्ट्रीम में, P बराबर CST बताया था। तो CST हम लगाएंगे जिसका मान तो हमें 2.5 दे रखा है, C का मान दिया नहीं है, S का मान दिया है 0.082 इंटू T का मान 297 दिया है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। C बराबर 2.5 बट्टे 297 इंटू 0.082। ठीक है, यहाँ पर वन भी लेंगे, इसमें वन भी होता है। यहाँ से उठाएंगे तो 1000 इंटू 4 जीरो लग जाएंगे क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया हमने। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा होगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ 7 हो रहा है, किसी से कट भी नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे बराबर 25,000 बटे इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें 24, 38, 37 0.102 मोल प्रति लीटर। ठीक है, देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। 1 से 2 मोल प्रति लीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर जलीय विलयन में 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.4 वायुमंडल परासरण दाब
दिया है। यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए। तो हम हल लिखेंगे। इसने कहा था 1 ग्राम प्रति लीटर, तो विलेय का भार 1 ग्राम हो गया और 1 लीटर में घोला है तो V बराबर 1 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। और T बराबर 15 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे। 2 से 73 जोड़ दीजिए, 8 9 2 देखना 8 ही होगा यहाँ पर, इससे 8 हो गया और इससे 8 ही होगा, सॉरी 2 से 88 हो गया। P बराबर 0.4 वायुमंडल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है PV बराबर W/mST। हमें ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है, तो M ज्ञात करना है। P हमारा कितना दिया है, P 0.4 × 1 बराबर W/ms का मान 0.0821 × T का मान 2 से 88, M का इधर गुणा कर दीजिए और ये इधर आ जाएंगे। 1/0.4 × 0.0821 × 288। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। यहाँ तक हम कर लाए इसको। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसका हम M बराबर निकाल रहे थे 0.0821 × 288/0.4। इससे यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, इससे यहाँ पर 4 0 बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, इससे आपका गलत नहीं होगा। 4 से ये उसको काट दीजिए, 821 × 4 7 28। ठीक है, 4 दूनी 8 बट्टे 1000 0.821 × 72 बराबर। ठीक है, 72 बराबर 59.11। ये आ गया M का मान। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कहाँ तक हो गए, 5वां था, ये 6वां। सुक्रोज के 1 लीटर सुक्रोज के 1 लीटर विलयन में 3.42 ग्राम सुक्रोज घुला है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। हमें इसका P बताना है, तो लिखते हैं हम फिर। V बराबर 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर उसने शुरू में ही दिया है। W बराबर 3.42 ग्राम। P नहीं, ये T दिया है। 300 के ताप पर विलयन का परासरण दाब P हमें ज्ञात करना है। ठीक है, P हमें ज्ञात करना है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। PV बराबर W/mST। ठीक है,
P का मान 1, का मान 1, W का मान 3.2 इंटू M का मान 342 इंटू S का मान 0.0821 इंटू 300। इनसे ये कट जाएगा 100 बार। मेरे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 बार कटेगा। 100 के 0 से 300 गए, 300 के 0 चले गए। तो P बराबर 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 के अंक बाद 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव वायुमंडल। छठवां हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन का 45 W बराबर 45 और V बराबर 1 लीटर विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस परासर दाब T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस और 20 प्लस 273 बराबर 293 केल्विन पर क्या है? परासरण दाब P बराबर 3.2 वायुमंडल 3.2 वायुमंडल है। ये क्या कह रहा है? S के मान की गणना करनी है। ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे इजी है इस चैप्टर में, क्योंकि आप थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करना जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर देंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन लगाएंगे। पी वी बराबर W बटे एम एस टी वाला फॉर्मूला। तो P का मान 3.2 इंटू 1 बराबर W का मान हमारा कितना है? 45 बटे M का मान हमारा क्या चीज है? हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है M बराबर, लिख नहीं पाया है, 342 लिखेंगे। S का मान निकालना है, T का मान 293 हो गया। S बराबर कर देंगे 3.2 इंटू 342 बट्टे 45 इंटू 293। ठीक है। अब मैंने शुरुआत में जब इसको स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था इसको करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप इतनी कैलकुलेशन करके और कुछ मत करिएगा और S बराबर लिख दीजिएगा 0.0821 लीटर इंटू वायुमंडल प्रति डिग्री मोल। ये मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि S या R का मान फिक्स होता है, ये बदलता नहीं। चाहे आप फॉर्मूला से निकालें, चाहे आपको याद हो वो लिख दीजिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा पेपर में। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। सुक्रोज मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल। M बराबर 342 दिया है इसका। के घोलने पर जिसे प्रति लीटर, तो V बराबर 1 लीटर, W बराबर 68.4 ग्राम सुक्रोज घोलकर बनाया गया है।
T बराबर 300 केल्विन पर इसके परासरण दाब P का मान P बताना है और इसका S का मान दिया ही है 0.021। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1 नहीं रखना है। ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं 1 नहीं रखवाता है। इसमें दिया गया इम्पोर्टेंट इतना ही रखना पॉइंट लगा के। तो PV बराबर W/MST, ठीक है। ये P रह गया, W का मान कितना है, W का मान कितना है हमने अभी तो लिखा था, यही है 68.4 बटे 342 इंटू S का मान 0.082 इंटू T का मान कितना दिया है 300 केल्विन। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा। इससे एक के बार कट गया 2 बार, ठीक है। 2 से ये 5 बार, 5 से ये 5 के 30 और 0, इसका इसमें गुणा कर दो 0, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 बचा, 8 से 48, 49 हो गया। 3 अंक बाद दशमलव है तो 4.90 इंटू वायुमंडल, ठीक है। P बराबर P का भी मान निकाल लिया। चलते हैं अब 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारे आ चुके हैं क्वेश्चन राउल्ट के नियम वाले। तो आपको राउल्ट का नियम पता होना चाहिए। राउल्ट का नियम मैं लिख रहा हूँ, राउल्ट का नियम, ठीक है। किसी तन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो उसी के अनुसार लिखेंगे P माइनस PS बटे P। PS है ये P शुद्ध विलयन का परासरण दाब है और PS शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P तथा PS होगी। शुद्ध का P, अशुद्ध का PS। PS बराबर W बट्टे स्मॉल w बट्टे कैपिटल M और कैपिटल W बट्टे स्मॉल m, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये राउल्ट का नियम का फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री C पर जल का वाष्प दाब 92 मिली है। कितना है? 92 मिली है। ये बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप जरूर नोट करिएगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 92 मिली है। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर 87 मिली हो गया तो उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 50 डिग्री C पर जल का वाष्प दाब, तो लिखेंगे 12वां क्वेश्चन, जल का वाष्प दाब P बराबर 92 mm
विलयन का वाष्प दाब बराबर 87 mm। विलेय का भार, विलेय की मात्रा या भार W बराबर 18.1 ग्राम। ठीक है। विलायक की मात्रा W कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। विलायक का जल का अणुभार, जल विलायक होता है जल, एक जल का अणुभार, ये तो आपको सबको पता होगा 18 होता है। देखिए हमने इतना डेटाबेस इसमें से लिख लिया। उसके बाद लिखते हैं राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार P माइनस पी एस बटे P बराबर स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। P का मान रखेंगे 92 माइनस 87 बटे 92 बराबर W का मान कितना होगा 18.1 इंटू कैपिटल M 18 होगी बटे कैपिटल W का मान 100 होगा इंटू स्मॉल w। ये हमें ज्ञात करना है स्मॉल w। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 5 बट्टे 92 बराबर, ठीक है। इसको पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 10 का गुणा 1000 हो गए। अब हम इनको काटेंगे। 5 बट्टा 92 181 इंटू 18 बटा 100 1000 गुणा W, इससे करके गुणा कर दो W इंटू 1000 इंटू 5 बराबर, इसका इधर कर दो 92 इंटू 181 इंटू 18 W बराबर 92 गुणा 181 इंटू 18 बटे 1000 गुणा 5, ठीक है। अब क्या है, इस सब का गुणा करेंगे तो इसका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 59.147। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी और आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए लाइव क्लासेस और अपलोडिंग वीडियोस लाते रहते हैं।